हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ की रिकमेंडेशन हमारे एक व्यूवर ने हमको दिया। आपको याद होगा, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल्स की अपडेट, और उसमें आपसे मैंने कहा था कि अगर आप कोई टॉपिक मुझे रिकमेंड करना चाहें तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारे एक व्यूवर हैं मिस्टर वैभव, जो एक यूट्यूबर भी हैं और बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। इनको मैं यूट्यूब के थ्रू ही जानता हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मेरे चैनल पे कमेंट किया और रिकमेंड किया कि सर आप यूनाइटेड नेशंस की सीरीज़ को ले आइए। उनका ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की सीरीज़ को लेकर के आपके सामने आ गया हूँ। आज के इस एपिसोड में हम यूनाइटेड नेशंस के इंट्रोडक्शन और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस को नॉर्मली लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ये इसका एक इनफॉर्मल नेम है, ये एक ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका ऑफिशियल नेम जो है वो यूनाइटेड नेशंस है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके चार मेन पर्पसेस हैं। उन पर्पसेस के नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको आप प्लीज़ याद रखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे ये एक इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरे नंबर पे एक फ्रेंडली रिलेशन एमंग द नेशंस, सारे के सारे नेशंस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बना रहे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अचीव करना। और इसके अलावा जो डिफरेंट नेशंस के जो एक्शंस होते हैं उनके सेंटर में रह करके उसकी हार्मनी को मेंटेन करना, ये चार ऐसे मेन ऑब्जेक्टिव हैं जिसके जो यूनाइटेड नेशंस के पेज पे वर्क करती है। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसके इस्टेब्लिशमेंट के दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली डेट है 26 जून 1945। ये यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ये इस डेट में साइन किया गया था, लेकिन साइन होने के तुरंत बाद ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये इन्फोर्स में नहीं आया था, इसको इन्फोर्स में आने में कुछ टाइम लगा। तो जो दूसरी डेट है वो है 24 अक्टूबर 1945। तो इन दो डेट्स को आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि इसके चार्टर साइन होने की डेट अलग है और इसके इन्फोर्समेंट की डेट अलग है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है, और इसके अलावा पूरी दुनिया में इनके चार मेन ऑफिसेज भी हैं। उन कंट्रीज़ के नाम हम आपको बताते हैं। एक स्विट्ज़रलैंड में है, केनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, और नीदरलैंड। इन चार जगहों पे इनकी ऑफिसेज हैं। ये दुनिया की सबसे पॉपुलर और सबसे फैमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी 6 बॉडीज़ ऐसी हैं, इनके मतलब 6 पार्ट ऐसे हैं जो वर्क करते हैं। तो उन 6 पार्ट के नाम भी हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, इसको ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे द सेक्रेटरीट, जो कि इनका यूएस में बेस्ड है, जो इनका मेन हेड ऑफिस है। इसके अलावा द जनरल असेंबली सेकंड नंबर पे है। थर्ड नंबर पे द सिक्योरिटी काउंसिल आता है। फोर्थ नंबर पे द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिफ्थ नंबर पे द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड में है, ये बहुत पॉपुलरली लोग इसको जानते हैं। और सिक्स नंबर पे जो लास्ट है ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में हम आपको एक बार बता दें कि ये जो इनकी बॉडी है वो 1 नवंबर 1944 के बाद 1994 के बाद ये इनएक्टिव है, यानी ये वर्क नहीं कर रही है। तो जब यूनाइटेड नेशंस को जब इस्टेब्लिश किया गया था तो इसकी टोटल 6 बॉडीज़ थी, लेकिन एट प्रेजेंट ओनली 5 बॉडीज़ काम कर रही हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये 1 नवंबर 1994 के बाद से इनएक्टिव है। इन 6 बॉडीज़ के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी यूएन के साथ एसोसिएटेड हैं, जो उनके मिशन को आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प करती हैं। टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। उन 15 के नाम हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बट कुछ के नाम बड़े पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं, उनको हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का नाम आपने सुना होगा, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। दूसरे नंबर पे WHO का नाम आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आता है। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा, और IMF जो बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो नाम हमने आपको बताए हैं ये बहुत पॉपुलरली नोन है, इसलिए हमने इसके नाम आपको बता दिया। बाकी के 15 जो नेम हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप उसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 6 लैंग्वेजेस में इनके सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं, यानी इनकी मीटिंग्स और इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई हैं, जिसमें अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है। तो टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशन की।
यूनाइटेड नेशन का अपना एक एम्बलम है और उसका अपना एक फ्लैग भी है, वो दोनों मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इस एम्बलम और फ्लैग को भी आप पहचानते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये जानकारी आप अपने बच्चों के साथ और लोगों के साथ शेयर करिएगा। अगले एपिसोड में हम आपको कुछ और अच्छी जानकारियों के साथ लेकर के आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।